आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। आते हैं सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं दर्पण क्या है। दर्पण इसी को बोलते हैं मिरर। यह एक चमकीला और पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण। लिखते हैं यह एक चमकीला और पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है जो दर्पण के सामने जो किसी भी वस्तु का जो दर्पण के सामने किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो हम लोग बोले कि किसी या एक चमकीला और पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है कौन? दर्पण। जो किसी भी वस्तु को रख देंगे सामने उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, उसी को बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के होते हैं। तो सबको पहले यहाँ पे याद रखना है, दर्पण यदि को पूछे दर्पण क्या है तो यह एक चमकीला पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। चमकीला भी होता है और एक तरफ से पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है, और जो दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी को बोलते हैं दर्पण। अब मान लेते हैं दर्पण में जो हम लोग पॉलिश करते हैं, दर्पण से हम लोग जो पॉलिश करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड से हम लोग पॉलिश करते हैं। आते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण प्लेन मिरर। हम लोग पढ़े कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा या समतल होता है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो समतल दर्पण का परिभाषा हो गया वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा या सपाट या समतल हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, समतल दर्पण का उपयोग ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा या
या समतल, सीधा या सपाट हो, उससे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा हो या सपाट हो या समतल हो, उससे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। मान ये है समतल दर्पण, और समतल दर्पण में एक भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। एक क्या है, पॉलिश किया हुआ रहता है। और पॉलिश किया, ये कहाँ का, ये आगे का भाग है फ्रंट, और ये है पीछे का भाग है। ये क्या है, पीछे का भाग, जिसको बैक बोलते हैं, बैक। और ये क्या, फ्रंट। और ये आगे वाला भाग है पॉलिश, इसमें बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। आगे का जो भाग है वो है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक या परावर्तक पृष्ठ, सरफेस एरिया, परावर्तक पृष्ठ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और ये क्या है, पॉलिश किया हुआ भाग है। ये सब क्या है, पॉलिश, पॉलिश सतह, पॉलिश्ड, पॉलिश एरिया, पॉलिश सतह। तो हम लोग देखें समतल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा या सपाट या समतल हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण में हम लोग बोले ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है, और जहां पे ये आगे वाला भाग में जो फ्रंट है, ये यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ। जहां पे हम लोग दर्पण को देखते हैं तो आगे वाला भाग कहलाता है परावर्तक पृष्ठ, और ये क्या है, पीछे का भाग है, ये पॉलिश सतह। और सवाल ऑब्जेक्टिव नंबर में ये भी पूछा जाता है कि इसमें कि जो एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है वो किससे पॉलिश किया हुआ रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड से। हम लोग जो पॉलिश करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से, ये जी बी आर, ये जी का मतलब सिल्वर और ब्रोमाइड। यदि किसी भी वस्तु हम लोग दर्पण में एक तरफ जो पेंट करते हैं वो है किससे, सिल्वर ब्रोमाइड से। अब हम लोग आते हैं समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेजेज ऑफ प्लेन मिरर, इमेजेज ऑफ प्लेन मिरर, इमेजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ये क्या होता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है या भासी होता है, और जितना दूरी पर वस्तु को हम रखे हैं उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनता है। तीन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरा क्या होता है, आभासी भी होता है। आभासी का मतलब वर्चुअल, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है। आभासी का मतलब वर्चुअल, वर्चुअल। और तीसरा हम लोग बोले जितना दूरी पर वस्तु को हम लोग रखते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है। जितना दूरी पर वस्तु को रखे हैं उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वस्तु को जितना दूरी पर, वस्तु को जितना दूरी पर रखा जाता है उतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग बोले कि वस्तु को जितना दूरी पर रखा जाता है उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है, उतना ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये तीन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है।
पहला है समतल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु को जितना दूरी पर रखा जाता है पीछे उतना ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण का उपयोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब का समतल दर्पण का प्रतिबिंब देखें। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण पर यदि कोई एंगल बनता है तो उसमें हम लोग कितना प्रतिबिंब की संख्या होती है। तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या यदि समतल दर्पण का कोण दिया है, यदि समतल दर्पण में थीटा का मान यानी कोण दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, यदि थीटा दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 360 बटे थीटा माइनस 1। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। एक एग्जांपल देते हैं कि यदि 360 यदि प्रतिबिंब में यदि 0 डिग्री, यदि समतल दर्पण में एक कोण है 0 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान बैठाएंगे 0। यदि समतल दर्पण में एक कोण का मान है 0 डिग्री और प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाए तो जहां पे थीटा है वहां पे 0 डिग्री बैठाना है। तो 360 डिग्री बटे थीटा यानी 0 डिग्री माइनस 1। अब बताओ 0 से किसी भी संख्या को हम भागा देंगे तो मान होता है या परिभाषित। तो क्या होता है, या परिभाषित। और या परिभाषित 0 से जब भी भागा देंगे तो या परिभाषित, और या परिभाषित यानी अनंत, या परिभाषित माइनस 1। तो यदि या परिभाषित में यानी अनंत में से एक चला गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अनंत या तो या परिभाषित। दूसरा सवाल है कि यदि इसमें थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो फार्मूला यूज करना है 360 डिग्री बटे थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री माइनस 1। ये 0 0 कट गया। अब बता 12 या 36, 12 में से 1 गया तो कितना, 11 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में यदि थीटा का मान 80-90 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है। तीसरा पॉइंट है कि यदि थीटा बराबर है 90 डिग्री तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को फार्मूला लगाना 360 डिग्री बटे कितना, थीटा का मान है 90 माइनस 1, 0 0 कट गया, 9 चौक 36। अब बताओ 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो गई, 3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है समतल दर्पण का उपयोग ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है। तो दो ही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। फिर समतल दर्पण का उपयोग हम लोग इसमें बोल सकते हैं ड्रेसिंग टेबल, यदि इसमें ड्रेसिंग टेबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पहला समतल दर्पण का उपयोग लिखेंगे। पहला समतल दर्पण का उपयोग यानी इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। दूसरा है
दूसरा हम लोग ब्यूटी पार्लर में इसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। पार्लर में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग देखें कि समतल दर्पण का उपयोग, पहला हम लोग बोले इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। खास करके यदि हम लोग घरों में जो दर्पण देखते हैं वो है समतल दर्पण, और खास करके लड़कियां ज्यादा हमें क्या है दर्पण का प्रयोग करती है। सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिले उसे क्या है समतल दर्पण का उपयोग करती है। जो घरों में हम लोग चेहरा देखते हैं वो कैसा दर्पण है, समतल दर्पण। फिर इसमें ब्यूटी पार्लर में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, समतल दर्पण का। ड्रेसिंग टेबल इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से गोदरेज भी बोला जाता है। तो ड्रेसिंग टेबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ड्रेसिंग टेबल यानी हम लोग इसमें गोदरेज में क्या है, जो महिलाएं होती है वहीं पे अपना सारा श्रृंगार करती है, और इस टेबल में यानी ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका, समतल दर्पण का उपयोग। ये समतल दर्पण पूरा क्लियर हुआ। हम लोग देखें समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सीधा और सपाट या समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर हम लोग बोले समतल दर्पण में इसका चित्र बनाए, डायग्राम बनाए, पिक्चर बनाए। फिर हम लोग समतल दर्पण का जो हम लोग एक तरफ जो पॉलिश करते हैं वो सिल्वर ब्रोमाइड से करते हैं। समतल दर्पण का प्रतिबिंब बोले सीधा होता है, आभासी होता है, और जितना दूरी पर वस्तु को रखा जाए पीछे ही उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग इसका उपयोग बोले कि समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है, ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है, और डाइनिंग टेबल में भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो खाना वगैरह जो खाते हैं डाइनिंग टेबल में, तो उसमें दर्पण लगा रहता है, वो इसमें डाइनिंग टेबल में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग अब शुरुआत करते हैं गोलीय दर्पण। आज हम लोग गोलीय दर्पण क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण जिसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। जैसे ये है, ये गोल होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग देखें कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण।